दिल्ली को वो कर रहे हैं, सारे झारखंड से आकर इधर रिकॉर्डिंग करने आए हैं। रिकॉर्डिंग करेगा। चरण शुरू हो रहा है। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर पूरा देश एक तरह से बंद था। कोरोना की महामारी की वजह से पूरे विश्व के अंदर इस टाइम संकट छाया हुआ है। पिछले 1.5-2 महीने में आप लोगों ने खूब तपस्या की है। आप लोगों ने काफ़ी कठिनाई का सामना किया है और आपकी ये तपस्या विफल नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना की महामारी से हम सब लोग मिलके इसका सामना कर रहे हैं और इस पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। दिल्ली के अंदर अभी तक 10,054 केस टोटल हुए हैं। जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि केसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन लोग बीमार पड़ रहे हैं और ठीक होके घर जा रहे हैं। 4,485 लोग ठीक हो गए हैं, यानी कि 45% लोग ठीक हो गए। 160 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। नहीं होनी चाहिए थी। कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, लेकिन एक औसतन तौर पे देखा जाए दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में जो है, तो इतने मामलों में जो मौत हुई हैं वो अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है। लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक व्यक्ति की जान बचाने की। अब कोरोना अगले 1-2 महीने में तो ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ख़त्म नहीं होने वाला। तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूँ कि कोरोना के साथ अब अपने को अपनी ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम सब लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। जब कोरोना आया था भारत में, हमारी बिल्कुल तैयारियां नहीं थी। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थे, हमारे पास अस्पताल नहीं में इसका इंतज़ाम नहीं था। हमें पता नहीं था कोरोना में क्या क्या तैयारियां करनी है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अब हमने कोरोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिए, अलग से बेड लगा दिए, वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लिया, पीपी किट का इंतज़ाम कर लिया, टेस्टिंग किट का इंतज़ाम कर लिया। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। एकदम से भी नहीं खोल सकते। अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीज़ों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। पहली चीज़ कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सलून ये अभी फ़िलहाल बंद रहेंगे।
शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे। Please like and subscribe my YouTube channel.